वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन फ्रेंड्स। चलिए हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, रक्त का थक्का बनाने में क्या मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है प्रोथ्रोम्बिन। आपको यहाँ पर विटामिन के भी ऑप्शन में मिल सकता है। दूसरा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। तीसरा सवाल है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित। मूली किसका उदाहरण है? तो मूली एक जड़ है। अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो बेलूर मठ स्थित है पश्चिम बंगाल में। पर्यावरण के संबंध में CER किससे संबंधित है? तो CER का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? तो प्रकाश एक साल में 10 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा करता है। ये याद रखने वाला सवाल है। अगला सवाल है, अपोलो 11 जिससे मनुष्य चांद पर गया था वह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो अपोलो 11 जिससे मनुष्य चांद पर गया था वह प्रक्षेपित किया गया था 1969 में। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कौन सी है? नगदी फसल पूछा है। नगदी फसल मतलब जिसे बेच के हम पैसा कमाते हैं। इसका उत्तर है कपास। टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पर है? तो टकला माकन रेगिस्तान है चीन में। प्याज काटते समय आंखों में जलन किसके कारण होती है? तो सल्फर के कारण प्याज काटते समय आंखों में जलन होती है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है उड़ीसा में। अगला सवाल है, आशुद्ध जल में मछलियां जीवित क्यों नहीं रहती? आशुद्ध जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर में। इसका कारण है परासरण। मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देती है। परासरण मतलब ऑस्मोसिस। परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देती है, इसलिए आशुद्ध जल में मछलियां जीवित नहीं रहती। अगला सवाल है, स्नूकर का खेल कितनी गेंदों से खेला जाता है? तो 22 गेंदों के साथ खेला जाता है स्नूकर का खेल। बारिश के बाद तुरंत उत्पन्न हुई मिट्टी की खुशबू को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेट्री चोर। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो पोलियो वैक्सीन की खोज की जॉन साल्क ने। अगला सवाल है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है? यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। वैसे 8 होते हैं ऑक्सीजन की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, मतलब बाहर के कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस जिसे कहते हैं वो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील गैस या तत्व होते हैं आवर्त सारणी के। अगला सवाल है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे घर में भी किया जाता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस। RO का पानी जो हम पीते हैं ना, ये वही है रिवर्स ऑस्मोसिस। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो इसका एक रूल है फैराडे का नियम। फैराडे के नियम के तहत ये मेटल डिटेक्टर संचालित होते हैं। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन थे? तो ये थे जूलियस ओपनहीमर। जूलियस ओपनहीमर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे राजेंद्र चोल तृतीय। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो ये है रैंड। अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आरती शाह।
Thanks for watching friends and subscribe to our channel for more updates.